को इस तरीके से गोलाई नहीं देनी है, ये भी आपका बिल्कुल गलत तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आर्म होल में गोलाई देने का एकदम सटीक और सही तरीका। तो आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपकी समझ में सही तरीके से आ सके। तो मेरे पास ये अस्तर का कपड़ा है और इसमें मैं आपको आर्म होल में गोलाई देने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अस्तर को खोल लेते हैं। तो देखो, ये तो इसकी लंबाई है और ये कपड़े का अर्ज है। तो इसमें से हम 32 साइज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमने लंबाई की तरफ से इसको डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करके फिर हम इस पे चौक से निशान लगाएंगे। ये 32 साइज का ब्लाउज है, तो इस पर मैं निशान लगा रही हूँ। देखो यहाँ पे 20 इंच का। ये तो हमारा यहाँ पे ये 16 इंच तो हमारा यहाँ फिटिंग का निशान हो जाएगा और ये इसमें 2-2 इंच की दोनों तरफ लूजिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो मैं पूरे कपड़े को यहाँ पे 20 इंच का निशान लगा रही हूँ पूरे कपड़े पर और फिर इसकी मैं कटिंग करूंगी। तो इस निशान को एकदम सीधा करना है और सीधा करके इस निशान से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। और हमारे पास ये कपड़ा है, इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। फिर हम कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और इस तरीके से खोल के हम इसको लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे और हम ब्लाउज के बैक और फ्रंट दोनों पर्दे एक साथ निकालेंगे, अलग अलग करके नहीं निकालेंगे। कपड़े को फोल्ड करके हम इस तरीके से रख लेंगे और रखकर फिर हम अपने बैक पार्ट की निशान लगाएंगे कि हमें अपने ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम नीचे की साइड में मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन यहाँ पे आधा इंच 1 इंच आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं, जितना छोड़ना चाहते हैं उतना। तो देखो यहाँ पे मैं इसमें 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ और फिर इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे इस मार्जिन से कि हमें लंबाई ब्लाउज की कितनी रखनी है। तो ब्लाउज की लंबाई रखनी है हमें 13 इंच कंप्लीट रखनी है। तो इसमें हम आधा इंच मार्जिन के लिए कपड़ा रखेंगे ऊपर की साइड में। तो ये मैंने 13.5 इंच पर निशान लगा दिया है। तो मैंने ये 13.5 इंच पर निशान लगाया है। इस निशान से हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और इस तरीके से फोल्ड करके हमें इस साइड में लगाएंगे अपने फ्रंट पार्ट का निशान। तो ब्लाउज की कटिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बिगनर्स लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि हम गला किस साइज का कटिंग करें और आर्म होल कैसे काटें और उसमें कैसे गोलाई दे। तो मैं आपको इस परेशानी को बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई है वो आपको ज्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का गले का निशान लगा रही हूँ और गले की लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच का। 7 इंच से ज्यादा आपको गले की लंबाई नहीं करनी है फ्रंट वाले गले की। और यहाँ पे गले की गहराई का निशान लगा रही हूँ मैं 2.5 इंच का। यहाँ से गला थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, तभी गले की शेप अच्छी आएगी। और इस तरीके से इस निशान को सीधा करना है और सीधा करके यहाँ पे गले की शेप का निशान देना है। तो देखो, हम बोट नेक गला बनाते हैं तो यहाँ पे हम फिक्स तीरे का नाप लेते हैं, लेकिन इसमें हम गला रखेंगे गोल, तो इसमें हमें तीरा का नाप लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का गला बनाते हैं तो यहाँ पे शोल्डर कम लें तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 11 इंच। तो देखो, 11 का हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 5.5 आ रहा है। तो 5.5 पर मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा रही हूँ मैं 6 इंच का। तो देखो, ये आर्म होल का निशान लगाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपका बहुत छोटा साइज है तो आप उसमें आर्म होल का निशान लगाएं 5.5 इंच पर, और आपका थोड़ा बड़ा साइज है तो उसमें आप 6 इंच का निशान लगा ले आर्म होल का। और आपका बहुत ही बड़ा साइज है तो उसमें आप 6.5 इंच का या फिर 6.75 इंच का निशान लगा ले और आपका आर्म होल है ये बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये 6 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है और इस तरीके से निशान लगाकर यहाँ पे 1 या 1.25 इंच पर इसकी गहराई रखनी है।
तो देखो आर्म होल में गोलाई आपको इसी तरीके से देनी है। आप इस तरीके से इसमें ज्यादा गोलाई दोगे इस तरीके से तो आपका आर्म होल है ये खराब हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ज्यादा अंदर की साइड में नहीं कटिंग करके आपको यहीं से काटना है। और बिल्कुल यहाँ से भी आपको इस तरीके से गोलाई नहीं देनी है, ये भी आपका बिल्कुल गलत तरीका है। आपका सही तरीका है ये। तो इसी तरीके से आपको इसमें आर्म होल में गोलाई देनी है और फिर यहाँ पे अपने ब्लाउज का फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखो इसकी फिटिंग यहाँ पे ये 32 साइज का ब्लाउज है तो उसका हम 4 पार्ट करेंगे तो ये 8 आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं 8 का निशान लगा रही हूँ। ये इसका फिटिंग का निशान है। यहाँ पे जब भी हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो इस निशान से होकर सिलाई लगाएंगे, आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और ये ब्लाउज बेल्ट वाला है तो देखो यहाँ पे 12.5 इंच का मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ और यहाँ से लगा रही हूँ मैं 5.5 इंच का। और इस तरीके से आपको बेल्ट का निशान लगाना है तिरछा करते हुए। तो देखो ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया और ये गले का और ये आर्म होल का। और इसी निशान की जगह से हमको कटिंग करनी है। हम इसको इस तरीके से करेंगे कपड़े को अपनी तरफ और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है, आप किसी भी शेप में गले की कटिंग कर सकते हैं। तो देखो मैं दोनों साइड के गले हैं वो गोल रखूंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों पार्ट एक ही साथ कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए आर्म होल की गोलाई आपको इसी शेप में काटनी है। अगर आपने इस तरीके से तिरछा काट दिया तो भी आपके ब्लाउज में कमी हो जाएगी। और इस गहराई को आपने ज्यादा काट दिया तो यहाँ से आपका ब्लाउज है वो खिंचने लगेगा और सही नहीं आएगा। तो हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और अलग अलग करके हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम अलग करेंगे और इसकी गहराई को हम और ज्यादा करेंगे जिससे कि हमारा ब्लाउज है वो बिल्कुल सही बने। तो देखो आपको इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को उठाना है और यहाँ तक, यहाँ से हमें इसकी कटिंग शुरू नहीं करनी है और इधर की साइड से यहाँ तक। और इसके बीच बीच में से हमें आधा इंच कपड़ा यहाँ से निकालना है तो इसकी इतनी गहराई हो जाएगी। तो देखिए इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे करना है और ऐसे करके इसकी कटिंग इस तरीके से करनी है। देखिए यहाँ तक आपको दोनों पार्टों को यहाँ से बराबर रखना है, बैक और फ्रंट को, और यहाँ से बराबर रखना है। इसके यहाँ से बीच से यहाँ पे इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक गहराई को रखना है जिससे कि ब्लाउज में फिटिंग अच्छी आए और यहाँ पे खिंचाव भी नहीं आए। तो ये हो गया हमारा आर्म होल में गोलाई देने का एकदम सही तरीका।